आज हमारे साथ हैं बकरे साहब। दो तरह के बकरे होते हैं, आप अपना तारुफ कराएं। आप बकरों में खस्सी होता है या आंडू होता है। आपके इंसानों में भी कुछ होता है, लेकिन हमारे बकरों में उसको आंडू कहते हैं। आपकी मरगूब ग़िज़ा क्या है? अगर देसी घी मिल जाए तो थोड़ा सा ये तवानाई अच्छी आ जाती है। तवानाई से आप क्या करेंगे? और बकरे पैदा करूंगा। बहुत सारे काम जो है वो साईं इशारों में भी हो जाते हैं। बकरी को देखा, बकरी ने आपको देखा, दोनों ने मिलके कोई कोना देखा। कजन और बहन वाला चक्कर नहीं होता है, बकरा होता है, बकरा होता है, बकरी होती है। हाँ। बात खत्म होती है। कसाई की छुरियां देख के आपकी क्या फीलिंग आती है? ये झूठ है, बकवास है। मैं कोई साईं अल्लामा इकबाल हूँ, मुझे पाकिस्तान का ख्वाब नजर आएगा। आपको मरने से खौफ आता है? मरने से खौफ नहीं, मरने के बाद जो होता है उससे बहुत खौफ आता है। मेरी सिरी खाते हैं, मेरे पाए खाते हैं, मेरी ओजड़ी तक खाते हैं। आप में से बहुत से लोगों को जो कमजोरी होती है तो आपको पता है वो मेरा क्या खाते हैं। आपकी जुबान इतनी क्यों चलती है? मैंने कोई आधे घंटे के लिए स्टेरॉइड पिया हुआ है ताकि आपको इंटरव्यू दे दूं। उसके बाद फिर मैं भी साईं आप और मैं इकट्ठे जाके खड़े हो जाए ना, आपके कोई 60 रुपए नहीं देगा, मेरा 60,000 से रेट खुलेगा। लेकिन मैं उधर गया था लाहौर, वहाँ इंसान की वैल्यू ज्यादा है बकरे से। कि लाहौर में बकरे का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इधर लोग बकरे को थोड़ा सा बड़ा और ग्रे कलर का सोचते हैं कि बकरा ऐसा होता होगा। मेरा भी एक छोटा सा सवाल था। मैं जब ये बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध में बिकता हूँ तो मुझे आगे से देखते हैं। ये KPK में मुझे पीछे से क्यों देखा जाता है? दुनिया के रंग ईद के संग, ईद पे वो भी बकरा ईद। और बकरा ईद में क्या चीज पॉपुलर है? खाने वाली वो गोश्त होता है, और गोश्त में बकरा। बकरा को सब पुकारते हैं, कभी कहते हैं वो बकरा है, कभी कहते हैं जी वो किसी और शेप में है, लेकिन बकरे से नहीं पूछते कि वो क्या है, उसकी शनाख्त क्या है। आज हम उसकी शनाख्त, उसका इंट्रोडक्शन और उसके दिली जज्बात और उसके जो अफकार हैं, उसके खौफ और वो सारी चीज़ें जो उसके अंदर बातम मौजूद होती है, हम उससे पूछेंगे। तो आज हमारे साथ हैं बकरे साहब। कैसे हैं आप? बाबा मैं तो बकरा हूँ। आप कहाँ के बकरे हैं? राजनपुर का हूँ साईं। राजनपुर में क्या चीज़ ज़्यादा मशहूर है बकरे के अलावा? बकरा बेचने वाले और दूसरा बकरा। तीसरा राजनपुर में कुछ मशहूर नहीं है। मैंने ये कहा कि बकरे साहब के आज हम जज्बात का जो है वो उनसे इजहार करवाएंगे, उनसे पूछेंगे उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं बकरा ईद से पहले और बकरा ईद के दिन और आम दिनों में। आपकी मरगूब ग़िज़ा क्या है? हम यहाँ से शुरू करते हैं। बाबा हमारी जो ग़िज़ा है उसके ऊपर बहुत सारा इबाहम है। ये आप व्यापारी से पूछता है, वो कहता है इसको दूध पिलाया है, इसको काजू खिलाया है, इसको बादाम खिलाया है। वो खबीस का बच्चा खुद खाता है। हमको 12 महीने लूसन मिलता है, घास मिलता है। ये जो गवर्नमेंट के पार्क बने होते हैं इसमें हमें रह जाते हैं, उधर हम अपना छोटा मोटा घास पानी करके आ जाते हैं। तो आपको बीफ और चिकन में से अगर कोई चॉइस दी जाए तो आप उसमें से क्या पसंद करेंगे अगर लूसन आपको नहीं पसंद तो? नहीं बाबा, हम कहता है कि जो बोलता है उसका थोड़ा बहुत तो दे दो ना यार। कभी एक आधा काजू वाजू दे दिया करो, एक आधा बादाम दे दो। मैं तो बकरा हूँ। बकरे को कैसे गोश्त पसंद आएगा या चिकन पसंद आएगा? अलबत्ता ये है कि अगर देसी घी मिल जाए तो थोड़ा सा ये तवानाई अच्छी आ जाती है। उस तवानाई से आप क्या करेंगे? और बकरे पैदा करूंगा। और क्या करूंगा? तो आप बकरी हुए ना फिर तो। बकरा अगर बकरे पैदा करना चाहे तो उसको बकरी होने की जरूरत नहीं है। ये बताएं, अल्लाह ताला ने आपके मुंह में जो जुबान नहीं दी, अच्छा, तो अगर जुबान दी होती तो वो तो वैसे ही कटते हैं। आप बगैर बेजुबान जानवर होके भी कटते हैं, तो क्या फायदा बेजुबान होने का? इससे अच्छा तो जुबान होती है आपके। बहुत सारे काम जो है वो साईं इशारों में भी हो जाते हैं। बकरी को देखा, बकरी ने आपको देखा, दोनों ने मिलके कोई कोना देखा और फिर 4 बकरे नए ऐड हो गए। कसाई की छुरियां देख के आपकी क्या फीलिंग आती है? ये झूठ है, बकवास है। कौन गधा है जो हमारे सर में लीड लगा के बताता है कि कुर्बानी की रात बकरे को जो है वो छुरियां नजर आती है? मैं कोई साईं अल्लामा इकबाल हूँ जो मुझे पाकिस्तान का ख्वाब नजर आएगा? हमारे लिए वो नॉर्मल रात होती है। अलबत्ता इंसान बहुत दोगले लगते हैं कि भाई बहुत दोगले लगते हैं। मैं कट रहा होता हूँ, साले रो रहे होते हैं और 1 घंटे के बाद साला मेरी कलेजी के ऊपर कुत्ते की तरह लड़ते हैं। आपको मरने से खौफ आता है? मरने से खौफ नहीं, मरने के बाद जो होता है उससे बहुत खौफ आता है। मुर्गी अच्छी है, गाय बछिया अच्छी है,
बकरे का साला कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो आप गाय से और ऊंट से जेलस नहीं होते कि वो इतने बड़े होते हैं और उनके साथ साथ हिस्से होते हैं, आपका तो एक ही हिस्सा हो जाता है बस, और वो भी आप आधे घंटे के अंदर बराबर हो जाते हैं। उनको काटने में कम से कम पूरा दिन तो लगता है ना? बाबा पूरा दिन लगता है, उसके बाद उनका कोई 20-30% कुछ इधर उधर में बच भी जाता है। बकरा जल्दी से कटता है, साला कुछ नहीं छोड़ते। माने मेरी सिरी खाते हैं, मेरे पाए खाते हैं, मेरी ओजड़ी तक खाते हैं। हाँ। और आप में से बहुत से लोगों को जो कमजोरी होती है तो आपको पता है वो मेरा क्या खाते हैं। कटाकट बनवा के उसका कैसे कैसे ये लोग जायके और मसाले डाल के कुछ नहीं छोड़ते। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मैं खुद नहीं खाता कटाकट। मतलब मगज का कह रहे हैं आप? अच्छा, आप मेरे ख्याल से शरीफ आदमी लग रहे हैं मुझे जी। अब हम समझ गई होगी। हाँ। तो अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो चीज बहुत वाकई इंपॉर्टेंट है, तभी उसकी कटाकट बनाते हैं ये लोग। उसके अलावा एक और बहुत सारी चीज, एक और चीज है उसी का आप जिक्र कर रहे हैं। वो 2 तरह के बकरे होते हैं जो जाते हैं कसाई वो जब खरीदने मंडी के अंदर, तो उससे पूछते हैं कि ये वो बकरा है या ये खस्सी है। हाँ। तो आप अपना तारुफ कराएं आप कि हम सादा वाला राजनपुरी है। हमारे ये जो है ना, बकरों में खस्सी होता है या आंडू होता है। जी ठीक है, आपके इंसानों में भी कुछ होता है, लेकिन हमारे बकरों में उसको आंडू कहते हैं। तो आपका ताल्लुक वो बकरों में से है? नहीं बाबा, हम राजनपुरी है, सीधा सादा शरीफ बकरा है, और हम वो बकरा है जो इस पूरे मुल्क में लोग बकरा है। आपने कहा कि मैं बच्चे पैदा करूंगा, यानी आपको अगर जगह और बकरी मिली तो मतलब आपको अफजाइश नस्ल के लिए भी रखा जा सकता है। तो फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे, आपको अच्छा खिलाया जाएगा और आपको रोजाना एक नई गर्लफ्रेंड मिलेगी जिसके साथ आप डेट वगैरह फिक्स करेंगे। वो अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको? मजे से बता रहे हो साईं, 2 रातें मेरी जगह आ जाओ, आपको लग पता जाएगा। किसी को घास और पानी पिला के आप बोलो गर्लफ्रेंड दे दी, तो उसका क्या करना है? डाइट है ही नहीं तो अगर भूखा आपको गर्लफ्रेंड दे दी जाती फिर क्या करते आप? भाई। मतलब कुछ खाना पीना, मतलब कोई चॉकलेट वगैरह या पिज्जा या बर्गर? नहीं क्या? बाबा, कोई देसी घी, कोई दूध, कोई मक्खन, कोई बादाम, कोई काजू, कोई पिस्ता, कोई तेल की पूरे बदन की अच्छी से साईं मालिश वालिश हो, कोई प्यारा सा कोने की जगह उधर नरम नरम सी घास हो, प्राइवेसी हो, अंदर से कमरा लॉक हो सके। हम तो बाबा कुछ भी करते हैं, लोग खड़े होकर देखते हैं कि ये देखो बाबा क्या कर रहा है। और कैंडल लाइट वगैरह आप हाँ, डिनर करेंगे उसके साथ, मतलब वो इलूशन खाएंगे उसके साथ पहले, फिर मैं करेंगे, फिर मिंगनिया करेंगे, उसके बाद फिर आपकी डेट का शेड्यूल शुरू होता है, या वो कैसे है? मतलब आपने भी हमें सब करते देखा, शर्म नहीं आती आपको? पूरा बता दिया इधर कि मैं उधर ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। आप भी तो खुलेआम, अगर आप ये जो अगर डेट का इंतजाम नहीं हो तो बाकी आप सारे काम भी तो खुलेआम ही करते हो ये ना। जो पाकिस्तान में जानवरों की सेल्फ स्टीम का बेड़ा गर्क किया जाता है ना के साहब, मैं अगर इंसान होता तो मैं बाकी सारे इंसानों को इसका जवाब देता। प्राइवेसी है अपनी एक। आपको देखें, शादी तो नहीं करनी पड़ती, पूरी उम्र एक ही बकरी के साथ तो नहीं स्पेंड करनी पड़ती। आपको भी तो मुख्तलिफ बकरियां मिलती हैं, एंटरटेनमेंट होती है, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए। आपको घुमाने के लिए जो गर्लफ्रेंड के बहाने वो उस गली लेके जाते हैं, कभी उस गली ले, कभी उस पौधे पे आप मुंह मारते हैं, कभी उस पे, कभी चने पड़े होते हैं उस पे वो खा लेते हैं। आपकी भी तो अय्याशी है ना, आप ऐसे मासूम बने हुए हैं जैसे आप सचमुच कुर्बानी के बकरे हो। साईं, आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है सिवाय 2 चीज़ों के। आप कपड़े पहनते हो और बिल देते हो, मैं कपड़े नहीं पहनता, मैं बिल नहीं देता। बाकी हम दोनों की जिंदगी सेम टू सेम है। आप इंसानों से जेलस नहीं होते? इंसानों से मैं जेलस नहीं हूँ, मैं इनकी मुनाफकत पे मेरा क्या मुनाफकत है ऐसी इंसानों में, ऐसी जो आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसी बात है? आप हैं ही इसीलिए, या तो आपको काट के खाया जाए, या आपको बकरा बनाया जाए, या आपको अफजाइश नस्ल के लिए रखा जाए। ज़्यादा हो तो जो जानवरों की नुमाइश होती है उसमें ले जाया जाए। अब आपकी किस्मत ऐसी कि हॉर्स एंड कैटल शो होता है, उसमें आपको नहीं ले जाया जाता, क्योंकि आप इतना सा तो नन्ना सा तो दूध देते हैं जिससे कुल्ली भी नहीं हो सकती। मैं बकरा हूँ, मैं दूध नहीं देता। नहीं, आप बकरी को भी तो हम थोड़ा बकरा सा ही बोलते हैं पॉडकास्ट ना। हम लोग ये टेबल के नीचे जाके कर लेते हैं, हाँ। ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, बकरे और बकरी में क्या फर्क है वैसे? आप फिजियोलॉजी के अलावा की बात कर रहे हैं? मर्द और औरत में क्या फर्क है? फिजियोलॉजी के अलावा बात कर रहा हूँ। बकरी का ऐसा है कि भाई कि बकरी जो है वो उसको गुस्सा वुस्सा नहीं चढ़ता है।
वो बड़ी प्यारी सी होती है, उसको बच्चे भी लेके घूम सकते हैं। बकरे का ये है कि वो थोड़ा कड़क होता है साईं, उसको जरा हरू भरू में कुछ किया ना तो साईं वो टक्कर रख देता है आपको, वो नहीं, और उसका रस्सी मस्सी छूटा तो वो थोड़ा सा दौड़ भी लगा देता है। बकरी रिलैक्स होती है, बकरी को पता है उसके जीवन में क्या होना है, इसने बच्चे पैदा करने हैं, इसने दूध देना है और फिर इसने कुर्बान हो जाना है। वो राजनपुर से आपको गम्बट कब लेकर आए? आप जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम में आने से पहले कि अब तो मैं गम्बट में हूँ, तो वो कब बचपन में आ गए थे आप? नहीं, मैं पैदा राजनपुर में हुआ था, हाँ। मैट्रिक तक मैं वहीं रहा, फिर हायर एजुकेशन के लिए गम्बट पहुंचे। गम्बट से अभी वो कहता है कि उधर लेके जाएगा मुझे, ये कराची के पास कोई एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। झूठ, एक तो जो पाकिस्तान में होता है पता नहीं वो एशिया का सबसे बड़ा कैसे हो जाता है, जबकि खुद पाकिस्तान एशिया का एक छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा तो कोई मुल्क नहीं है साईं। तो उधर लेके जाएंगे, अभी कह रहे कि फिर उधर तुम्हारा दाम माम लगेगा। आप शुक्र नहीं करते कि आप पहाड़ी बकरे नहीं है बिल्कुल? वो तो नहीफ सा होता है, पतला दुबला सा, उसमें ना गोश्त होता है ना कुछ होता है। आप जानदार हैं बिल्कुल, गोश्त भी अच्छा होता है, खाते पीते घर के हैं और साईं। आप लोगों में रहते हैं, आप इंसानों के अंदर रहते हैं, पानी भी पीते हैं, आपको खुराक भी पूरी मिलती है, आपकी सैरें भी होती है। फिर आपको कराची लाया जाता है, कराची की मंडी में आपको 15-20 दिन रखा जाता है, लाइटें शाइटें लगा के, और वो हार फूल पहना के आपको, आपके चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी पहनाते हैं आपको। साईं सुकून सांस लेने का मौका नहीं होता है जब से आपका ये सोशल मीडिया आया है। हाँ। पूरा टाइम उधर जाते हैं, कोई हमें घुमा रहा है, टिकटॉक बना रहा है, कोई हमारे साथ बैठा हुआ है, पिक्चरें बना रहा है, कोई बोल रहा है कि बकरा जब तक मुस्कुराएगा नहीं तब तक इसी पे कैमरा रखना है, मुस्कुरा के जान छुड़ानी पड़ती तो है। सेलिब्रिटी हुई है ना अब तो फिर। साईं मुझसे इतनी मोहब्बत है, मुझे काटते क्यों हो बाबा? मुझे फिर रखो अपने पास, देखो, जैसे तुम्हारे परिवार के लोग होते हैं ऐसे आप- हमें भी रखो। आपको इंसानों का नहीं पता, इंसानों में भी जिससे प्यार होता है उसी को काटा जाता है। यही तो हम कह रहा है, जिनसे नफरत होती है वो तो कटने के लिए तैयार ही नहीं होता, वो तो पहले ही भाग वो जाता है, पहले कट लेता होशियार है। हो जाता है वो। हाँ, तो अपने ही कटते हैं। एक तो दफा आप भी तो अपने ही हो ना, इसीलिए कटते हो अगर इतना प्यार है तो। साईं काटो लेकिन कुछ छोड़ तो दो, मेरा तो सिर्फ ये इशू है। ये सब खा जाते हो यार। जब आपका जो कजन पिछली ईद पे गया था तो उसको जो उसका मालिक था वो बेचते वक्त बहुत रो रहा था, वो क्यों रो रहा था वो? साईं उसको सुजुकी से उतारते हुए किसी ने पीछे लात मारी थी। अच्छा, इसलिए रो रहा था वो। आप बोले ना बकरे को जबान नहीं होती, हाँ। उसको जबान नहीं थी ना, वो बताता फिर। आपकी जुबान इतनी क्यों चलती है? मैंने कोई आधे घंटे के लिए स्टेरॉइड पिया हुआ है ताकि आपको इंटरव्यू दे दूं, उसके बाद फिर मैं भी तो आप ये बताएं, जब अफजाइश नस्ल वाले होते हैं उनको भी स्टेरॉइड दिया जाता है तो वो तैयार होते हैं? सही, हाँ? बड़ा जुल्म किया जाता है, और पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ शवाइयाँ खिलाते हैं हमको। सही वो पिला देते हैं, आटा पिला देते हैं, उससे क्या होता है? वो आटे कहते हैं वजन बढ़ जाता है इसका। से? और बेसन पिलाने से क्या होता है? वो भी पता नहीं कुछ, मतलब वो अजीब सा जायका होता है उसका, मुंह हमारा घुसेड़ के रखते हैं, पीले अच्छा, वजन बढ़ जाए। आप फारिग वक्त में क्या करते हैं? फारिग वक्त में मैं लुसन खाता हूँ। और जब मसरूफ होते हैं तब क्या करते हैं? तब मैं लुसन खाता हूँ। और सोते हैं तो क्या करते हैं? मैं जो पुराना लुसन खाया हुआ होता है उसको वापस मुंह में लाके उसकी चुगाली करता हूँ। और वो जब सब खा पी के सब बराबर कर देते हैं फिर क्या करते हैं? फिर बाबा आपने बताया था ना हमारा अपना प्राइवेट मेंगनियों का भी बिजनेस है। तो ये बताएं, आप में इतनी मैं क्यों है? हर वक्त मैं करते रहते हैं आप। साईं जितना मई के महीने में मैं है उतनी ही बकरे में भी मैं है। आप मई के महीने से मैं निकाल दो, मैं बकरे से मैं निकाल दूंगा। आप उस मैं की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं यारों मुझे तो माफ रखो, मैं नशे में हूँ, शीशे में मैं नशा, मैं नशे में हूँ। उसके बाद फिर मिंगनिया कर देते हैं आप। साईं नशा वशा तो हमें कुछ नहीं पता, हम तो सीधे साधे लोग हैं। हम तो आपके पास अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं कि पूरा मत खाओ, थोड़ा बहुत छोड़ दिया करो, किसी को दे भी दिया करो। नशा किया है कभी आपने? वहां तो जहां आप रहते हैं, जिस इलाके में हैं आप, वहां तो बड़ा नशा, चर्च मर्स तो बाबा कॉमन है उधर। नहीं, चर्च मर्च के लिए तो गोल्ड लीफ खरीदनी पड़ेगी, खाली करी फिर माल बनाए, ये सब करे। अलबत्ता एक दफ़ा गम्बट में हम लोग, जो वो साईं हमारा हमको चराने ले गया, तो मैंने वो एक्सीडेंटली जो है ना भंग के पत्ते चबा लिए थे। फिर कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर मेरी जबान आ गई, साईं मेरे को बहुत मारा। उससे फिर मैं पूछा कि क्या हुआ है, तो कहता तू भंग पी के मुझे गालियां निकाल रहा था। वो मैंने पूछा था उधर गम्बट में, जो आपका मालिक है मुलाजिम हुसैन फुलपुटो, मेरा दोस्त है, वो कह रहा था मैंने बड़ी इज्जत एहतराम के साथ इसको पाला है, बस ये शिकायतें हर वक्त करता रहता है, और इसको जब पूछो, इसको अब रहने की भी बड़ी अच्छी जगह दी है, हर वक्त लूसन भी नहीं खिलाते, इसको घुमाने के लिए भी लेके जाते हैं।
इसकी हम अय्याशी भी करवाते हैं, इसको जो कहता है वो पिलाते भी हैं, हम चर्च मर्च नहीं पिलाते, हम वोडका ला के इसको पिलाते हैं। झूठ बोलता है, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं वो बोलता। झूठ बोलता है। वो कह रहा था कि ये झूठा है, झूठ ये बोलता हमारे है। उल्टा पुल्टा हमारे बारे में पीछे बोलता है। उधर एक छोटा सा 1 मरले जितने बाड़े की जगह है, उधर में 2 बछिया, 1 बछड़ा, 4 देसी मुर्गे, मेरी 4 बकरियां और मैं। अभी इतने सारे लोगों को 1 मरले में आपने रखा हुआ है। इधर ही इनका खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है। वो उसने मुझे बताया था कि हमने इसको खुला छोड़ दिया था और वहाँ बहुत बड़ा एरिया था, इसने जाके कुत्ते के काट लिया। अब आप कुत्ते के क्यों काटा तुमने भाई? वो तो कुत्ता काटता है बकरों, मतलब लोगों को। वो फल फोटो वोडका पी के खुद गया था, उसको कुत्ते ने काटा था। और आपको अफसोस बताऊं, कुत्ता मर गया। फल फोटो अभी भी जिंदा है, आपकी तो मुलाकात उससे होती रहती है। बहुत झूठा आदमी है, हमारा दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है वो। हाँ, वो कुछ और स्टोरी सुना रहा था आपकी। आपके ये इधर अभी अब मंडी जाएंगे तो फल फोटो बता रहा था कि बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बकरियां आएंगी, हाथ में माइक पकड़ के हमारा इंटरव्यू करने की, ये बकरा राजनपुर से आया है। आपको जो खूबसूरती के लिए बहुत कुछ पहनाया जाता है, उसमें आपको क्या चीज पसंद है? कोई भी चीज नहीं पसंद है भाई। किसी चलते हुए बंदे के ऊपर इतनी सारी रस्सियां आप डाल दो, वो इरिटेट होगा, हमें भी इरिटेट होगा। आप बंदे थोड़ी हो, आप तो बकरे हो भाई। बाबा मैं बंदों से क्यों मुकाबला है आपका? मैं एक जानदार नहीं हूँ, इंसान ना सही जानदार तो हूँ ना। मुझे भी खुजली होती इतनी गर्मी में। इसका मतलब आप इंसान से जेलस हैं, अब आपने खुद ही बता दिया। इंसान जो मेरे बारे में सोचता है और जो अज्यूम करता है, मुझे उससे मसला है। मैं कहता हूँ मेरे से बात करो, फिर आगे बढ़ो। देखें, बकरे जो है अपने आप को इंसानों से अफजल समझने की कोशिश करते हैं, और उनका काम क्या होता है, 2-4 चीजों से ज्यादा नहीं खाते, गंद फैलाते हैं, इतनी बदबू करते हैं, उसके बावजूद भी आप नखरे देखें इनके। फिर भी मैं महंगा हूँ। सही, आप और मैं इकट्ठे जाके खड़े हो जाए ना, आपके कोई 60 रुपए नहीं देगा, मेरा 60,000 से रेट खुलेगा। आजकल क्या आपका आजकल सबसे ज्यादा जो आपकी बोली लगी है वो क्या? ये आपने बात तो बड़ी गहरी की है, मैं मानता हूं बिल्कुल, आपके इलाके में इंसानों की ऐसी ही हैसियत है, लेकिन मैं उधर गया था लाहौर, वहां इंसान की वैल्यू ज्यादा है बकरे से। वहां तो अभी मरियम नवाज ने इतने अच्छे अच्छे कानून बना दिए हैं कि वहां तो कोई ना गुंडागर्दी कर सकता है, ना कोई जमीन कब्जा कर सकता है, ना कोई लड़की को छेड़ सकता है। आपके यहाँ तो जो है वो बकरियों को छेड़ के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ और भेड़ बकरियों की तरह इंसानों को समझा जाता है भाई। यहाँ तो पंजाब तो बहुत बेहतर है। सही ऐसा है कि बकरे की जो सही इज्जत है वो बलूचिस्तान, सिंध और KPK में है। पंजाब में बकरे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। इधर में इन्हें बकरा वो समझ आता है जिसका कद थोड़ा लंबा हो और वो ग्रे कलर का हो। मुझे तो वो याद है, उमर शरीफ ने बकरा किस्तों पे किया था। क्या ड्रामा था भाई, क्या जबरदस्त, VIP। तो वो उमर शरीफ आपके नाम से पहचाने जाती है। इंडिया में गया था, वहां उन्होंने कहा कि वो हमने देखा है आपके यहाँ ड्रामा आता था बकरा किस्तों पे। तो आप कुर्बानी में जब होता है किस्तों पे क्यों नहीं मिलते? ये वो तो खाली इकट्ठा, इतनी रकम, गुर्बत कितनी है, सारी मुफलिसी है, महंगाई हो गई, पेट्रोल आपका 400 रुपए हो गया, कल भी बढ़ाया इन्होंने। 34 से 36 किलो का बकरा अभी 2026 में आपको पता है 50,000 से रेट खुल रहा है। और 34-36 किलो में होता क्या है? खाल निकाल दो, हड्डी निकाल लो, ओजड़ी निकाल लो, पीछे क्या बचा? 10-15 किलो। फिर भी पर किलो तो गाय से और जो बैल है और उससे दूसरे हैं उनसे तो महंगा, डबल महंगा है। बाबा मैं जायके में भी तो कीमती हो, अब इतने नखरे आप करते हो। बाबा मैं जायके में भी तो बछिया से अच्छा हूं ना। तो मैंने कहा कि आप वो ज्वेलरी वगैरह पहनो तो आप अजीब अजीब सी बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें ऊपर वजन डाल देते हैं और ये करते हैं। वजन नहीं, खुजली होती है। अच्छा, खुजली होती है, इंसान को खुजली होती है, खुजाता है। बकरे को देखा खुजाते हुए? बकरे को फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे हम गर्दन हिला सकता है बस। इसका मतलब बहुत कुछ होता है। अगर जबान होती तो फिर बताता। मक्खियाँ तंग करती हैं आपको? मक्खियाँ, हाँ बाबा, मक्खियाँ बहुत तंग करती है, बस ऐसी। अच्छा, कराची जाना हुआ है आपका कभी? सही, कराची में रहने वाले तो मैं कहता हूँ उनको दोनों हाथों से सलाम है। मेरा एक मालिक मुझे कराची में घुमाने निकल गया सड़कों पे। साईं यूनिवर्सिटी रोड लेके गया आपको? साईं मेरे चारों पाए जख्मी हो गए, मेरे मालिक के घुटने जख्मी हो गए। पहले तो हमारा दादा परदादा बताता था कि कराची शहर मत जाना, उधर गड्ढे हैं। अब तो गड्ढे में कराची शहर बन गया है। खड्डे की बात कर रहे हो? हाँ जी, खड्डा मार्केट है ना वहाँ तो। वो तो अच्छी है, DHA में
वहाँ तो इतनी सारी चीजें मिलती हैं, वहाँ मालिश भी होती है, बकरों की भी होती है मालिश वहाँ। साईं लाहौर का डिफेंस हो या कराची का डिफेंस हो, वो इन दोनों शहरों के बाहर होता है। आपको लाहौर का कैसे पता है? कि आप लाहौर तो में- गंबट के हो। तो मैंने आपको बताया मैं मैट्रिक तक तालीम हासिल की है राजनपुर में, फिर अच्छा, हायर राजनपुर, एजुकेशन के लिए हाँ, वो गंबट तो गया। जनूबी पंजाब नहीं है। हाँ, कराची में बाबा ये अपना है कौन सा है, शारा फैसल है ना, शारा फैसल के सीधे हाथ पे डिफेंस है और उल्टे हाथ पे पूरा शहर सेल्फ डिफेंस है। अच्छा, यस, ये भी आपने बड़ी गहरी बात की है। गहरी बात की है ना। आपको कभी डाले में डाल के लेकर जाए किया है? हाँ साईं साहब, हमारे मामले में सब बराबर है। इस्लामाबाद से लेके कराची तक जिसकी डिमांड और जायका है वो बकरा है। आपकी सबसे मजेदार डिश कौन सी है? पंजाब में मेरे पुठ का गोश्त बड़ा पसंद किया जाता है, वो तो है वो। और ये सिंध वाली साइड पे रान का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और फिर ये ऐसे ये बकवास किस्म के लोग होते हैं जो बोलते हैं यार इसकी उजड़ी बना के खाते हैं, तो वो भी उन्हें पसंद। पंजाब में तो वो सिरी पाए दोनों बहुत पॉपुलर है यहाँ। वो सिरी पाया तो वो पाए में आ गया ना साईं, लेकिन वो जो तो पाए तो होते हैं ना आपके नहीं, भी। वो जो आपने गोश्त के जायके अच्छा, का गोश्त पूछा के तो जायके। पंजाब में वो डिश का कहा था मैंने। डिश का कहा था, तो वो डिश ये मतलब पुठ का गोश्त किस में डलता है? ये पोस्टान की गोली में डलता है। अच्छा, आपके साथ तो आपकी इतनी अय्याशी है। देखें आपको अय्याशी है साईं, आपने मेरा महल किधर देखा है? कब से अय्याशी देखो लगे? मैं इधर डाले में आया हूँ। नहीं, आपको बस की छत पे भी बिठा के ले जाते हैं, आपको रिक्शा में भी ले जाते हैं, आपको मोटरसाइकिल पे भी बिठा के ले जाया जाता है, गाड़ी में आपको, और डाले में भी जा सकते हैं, पैदल भी ले जाते हैं। तो मतलब आपकी तो अय्याशी, आपको इतना घुमाते हैं हर तरह से सारी ट्रांसपोर्टों में। गाय को तो नहीं ले जा सकते उसमें। जाहिर सी बात है, गाय है बाबा, जो लेके जाएगा तो उसकी हवा नहीं निकल जाएगी। मैं तो बाय एयर भी सफ़र करता हूँ। लेकिन आप खाली पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तानियों को मुर्दे इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते ना। आप तो पूरी दुनिया में कटते हैं, मतलब आपके भाई कज़न वगैरह होते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो सारे वहाँ तो पले पले ऐसे ऐसे मोटे मोटे सांड होते हैं। इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी मटन शॉप्स है ना भाई, सारी ये बड़े बड़े ब्राह्मणों की है। ये खाते खुद नहीं है, लेकिन मुझे काट के दबादब बेचते बहुत जोर से। अच्छा, आप जब बैठ के आपस में अपने कजन्स वगैरह से, अपने दोस्तों से बातें करते होंगे, उनसे पूछते होंगे कि यार ये गर्दन पे छुरी फेरना सही है या झटका मारना, या वो जो बिजली के शॉक दे के मारते हैं उसके बाद फिर काटते हैं, कौन सा वाला आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है? वाह 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 साईं, बहुत बहुत आप गहरी बात पूछो। देखो इन तीनों ऑप्शन के बाद में लसन मुझे ही लगने हैं। हाँ, तो जब लसन लगने हैं तो लसन कैसे भी लग जाए, तो हम सारे बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि बाबा एक ना एक दिन तो, कब तक बकरा खैर मनाएगा, एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगा। मैंने अक्सर देखा है जो कुत्ते होते हैं वो रात को इकट्ठा भौंकते हैं। आपकी मैं दूसरी मर्तबा बैठा हूँ माशाल्लाह, कुत्ते पे आपकी रिसर्च बहुत पक्की है। हमारे आसपास ज्यादा है ना वो। अच्छा बताइए फिर, समझ रहे होंगे आप। आपने कौन सी कुत्ते की किताब पढ़ी? इतने सारे। ख्वाजा शक परस्त, अच्छा, वो कुत्तों को अच्छा रखता था और अपने भाइयों को पिंजरे में रखता था, समझ गए ना, मतलब वो उसको इंसान धोखा दे देते, कुत्ता अच्छा। वफादार होता था। अच्छा तो बकरा भी वफादार है या बेवफा होता है? सही में, और कितना वफादार हूँ आप, मतलब नहीं तो आप तो वहाँ दूसरी जो आपकी गर्लफ्रेंड आती हैं, आप उनके साथ तो डेट मार देते हैं, कितनी भी लेकर आ जाओ रोजाना। सही, हमारे में बहन बनाने वाला चक्कर नहीं है। क्यों नहीं है? बहन तो होती होगी आपकी, कैसे नहीं होती? आपके साथ कितने और जो पैदा हुए थे, कितनी बहनें और थी आपके यहाँ? नहीं, मैं तो जब हुआ तो मैं तो बाकी जो और दूसरे बकरे होंगे वो आपको गाली देते होंगे, आप कहते हैं, आपके यहाँ तसव्वुर नहीं है, तो क्या कहते हैं आपको, क्या बुलाते हैं? आज हो जाए, चले, आप इतने खुले हुए, मुझसे ज्यादा खुले हुए हैं आप। नहीं, हमारे आपस में ये कजन्स होती हैं वो? नहीं, तो कजन और बहन वाला चक्कर नहीं होता है, बकरा होता है, बकरी होती है। हाँ, बात खत्म होती है। ये शुरू कैसे होती है? बाबा यूट्यूब पे जाके आप वीडियो लगाओ, हाउ गोट गिव बेबी बर्थ, वहां से बात शुरू होती है। नहीं, बात तो उससे पहले से शुरू होती है। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, तो हाँ। आपकी भी कोई मतलब 4-5 महीने पहले से बातचीत चल रही होती है। भाई देखो, आपको एक प्रिविलेज हासिल है, आपकी वीडियो देखने के लिए VPN नहीं लगाना पड़ता। सही मेरी बात सुन, मेरी गुजारिश सुने। हाँ। आपको लगता है मुझे प्रिविलेज है, आपको लगता है मेरे नखरे उठाए जाते हैं, आपको लगता है मुझे जो इज्जत दी जाती है मैं ना शुक्र हूँ एक नंबर का, आप ये कह रहे हैं? यार हमारे यहाँ जो भी बड़े फंक्शन होते हैं
उसके अंदर आपका जो गोश्त होता है हाँ। वो अव्वल तरीन चॉइस होता है। हाँ। आप देखें कितने उस कीमती हैं। शादी का सालों वो- जिक्र रहता है जिसमें बोला जाता है इसने वलीमे में मटन बनवाया था। हाँ बाबा, ऐसा ही हाँ। है। और चिकन खिला दें, वो कहते हैं देखो चिकन खिलाया इन्होंने। हाँ। आपकी तो इतनी इज्जत है, कटने से पहले इज्जत, कटने के बाद इज्जत। सही। मैं एक मेरा भी एक छोटा सा सवाल था। मैं जब ये बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध में बिकता हूँ तो मुझे आगे से देखते हैं। ये KPK में मुझे पीछे से क्यों देखा जाता है? नहीं नहीं, सही हाँ, सच्ची, मतलब आया मेरा ऐसे किया, यूं करके दांत देखा, कान नहीं, देखा। मैं बता इन देता हूँ। तीनों सूबों नहीं में नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। वो पीछे से इसलिए देखते हैं कि देखते हैं इसकी रान में कितना गोश्त होगा। आगे से तो सबके मुंह एक जैसे ही होते हैं ना, आपके बकरों के सबके एक जैसे होते हैं। वो दांत पीछे से नजर आता है उसका कितना है, चक्की कितना है उसका। तो चक्की के वहां चक्की ज्यादा खाई जाती है। आपके जो कजन है ना, वो दुम्बा आपके कजन है ना, या कौन से चचेरे भाई होते हैं ना आपके, उनकी चक्की पीछे से नजर आती है, वो आगे से तो दिख ही नहीं सकती, इसीलिए वहां देखा जाता है। आपकी नियत में भी फतूर है, मुझे ये अंदाजा हो गया है बहुत। साईं जो पीछे मेरे गया है उसकी नियत में फतूर है। आपके जो कजन है वो, उनसे भी आप जेलस हैं कि उनको पीछे से क्यों देखते हैं। साईं आपको इतना मेरे पे मसला है तो आप जरा 2 दिन के लिए आप बकरा बन जाओ, हमें मानू बना दो। मेरी नियत में फतूर होता तो मैं उनके पीछे जाता, वो मेरे पीछे क्यों आए हैं? वो ये समझते हो आप दुम्बा हैं आप। मैं पीछे से आप दुम्बा ही नहीं होते, इतनी सी तो आपकी पूंछ होती है। इसका मतलब जो मुझे खरीद रहा है वो अंधा है। ये जो इतने बड़े बड़े सींग लगाए हुए हैं, नहीं वो तो आपको चेक करते होंगे चारों तरफ से, जब भी खरीदते होंगे ना उसको। मैं बस वैसे ही बता रहा था कि अक्सर बकरे दोस्त बैठे होते हैं। आप ये देखें कि जो मुसलमानों का जो त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार, वो बकरा ईद होता है। जी। ईद होती है और ईद में भी बकरा ईद, 2 ईदें। बकरा ईद को बड़ी ईद कहते हैं। बड़ी ईद कहते हैं। उसमें आपके नाम से वो रखा गया है दिन। हाँ, वैसे कितना तो, मतलब कितना आप अजीम। वो तो आप लोगों ने अपने उसमें रख लिया, असली नाम तो उसका ईद उल अज़हा है। लेकिन बकरा ईद कहते हैं ना, वो बकरा बना हुआ आता है, जो ईद मुबारक कहते हैं। वो पोस्टर, मीम्स वगैरह सारी उसमें आपकी तस्वीर होती है। अकीके वगैरह पे भी मेरी ही बारी आती है। सदक़े में आप क्यों करते हैं? हालांकि कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे मजहब के अंदर कि वो सदक़े में बकरा काटें, लेकिन वो लेकर आ जाते हैं। और आपके यहाँ भी वो जो काला होता है उसको लेकर आते हैं। हाँ, इससे बुरी नजर नहीं लगेगी। बकरी हो या वो कहते हैं बकरी भी नहीं, बकरा काटो। बकरी आपके यहाँ प्रिविलेज्ड है, ज्यादा है बकरों से। वो उसको कुर्बानी में भी नहीं काटते, उसको सदक़े में भी नहीं काटते, उसको अकीके में भी नहीं काटते। और ये भी कहा जाता है कि जो बकरी के पाए हैं वो देर से गलते हैं, बकरे के जल्दी गल जाते हैं। वो तो उम्र का ताल्लुक होता है। वो जितना जवान बकरी होगी उतना एक भाप में गलेगी। उस पे स्ट्रेस ज्यादा होता है ना, बच्चे को जन्म देती है तो उसके पायों में वैसी जान बहुत। ये वाली बात मानते हैं आप कि बकरे पे स्ट्रेस नहीं होता? बकरा सिर्फ अय्याशी करता है, खाता है, पीता है और बस 2-4 काम करता है और उसके बाद भी रोता रहता है आपकी तरह से। बस बकरा हो मर्द हो, ये तो मलंग लोग होते हैं, फकीर लोग होते हैं, कनेक्शन देते फिरते रहते हैं। आगे जिसने जहाँ कनेक्टिविटी पकड़नी हो पकड़ ले। हम कह रहा था ये अकीके और सदके को लेके तो बड़ा मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में जी, कि वो बेटी होगी तो 2 बकरे काटने हैं, बेटा होगा तो 1 बकरा 1 बकरी। फिर वो कोई मौलवी कहता है जो आपकी हैसियत हो वो कर दो, हमें तो बाबा मटन खाने को मिले। आपको बगैर तकबीर पड़े अगर ज़िबा कर दें तो आपकी क्या फीलिंग होती है उस वक्त? सही, हम तो बेजुबान है कि हराम मौत मर गए। नहीं, मतलब देखें, आप हलाल होते हो, कितनी अच्छी बात है ना। तकबीर मैंने पढ़नी है, और तकबीर के बगैर अगर आप को काट दिया जाए तो आप हलाल तो नहीं किया ना आपको पे। नहीं, तो तकबीर मैंने पढ़नी है। जिसने भी पढ़ा, आपकी फीलिंग पूछ रहा हूँ मैं। हमने आपको आपके जज्बात और एहसासात की वजह से यहाँ बुलाया है। फिर साईं ऐसा होता है कि फिर हम उसके खिलाफ गवाह हो जाते हैं। अच्छा, आगे कल को जब हिसाब खुलेगा तो हम बताएंगे कि साईं ये इसने तो नहीं पढ़ा। बेचारा इतने पैसे खर्च करके आपको लाया होता है और गवाही आप उसकी उल्टी दोगे। और काटा आपने तो कटना ही है, चाहे आप तकबीर से पढ़ो या बगैर तकबीर के। उससे क्या, फिर क्यों गवाह बनते हो आप? मतलब हमसे पूछा जाएगा। अच्छा, कि आप पे पड़ी थी है तो हमें तो सच वो उस जगह तो हम झूठ नहीं बोल सकता ना। अच्छा, ये इंसानों के तो फरिश्ते होते हैं दाएं और बाएं, आपके क्या होता है? बकरे होते हैं पापा। अच्छा, बकरों में भी नेक और बद और शैतान और गुंडे, बदमाश, डाकू, डकैत होते हैं आपके यहाँ सारे? ये जो आपने पहाड़ी बकरे का बताया, 1 नंबर का बदमाश और छिछोरा बकरा होता है। आगे की भी लाते मार के यूं खड़ा हो जाता है, सींग मारेगा, पीछे से दुलत्ती मारेगा,
और ये जो बदमाश होते हैं, आपने इसका ये जो है ये आंडू बकरा होता है, कभी आपने देखा है? एक साला अगर पिदक जाए तो पूरी मंडी में उसकी अलग से आवाज आ रही हो। लेकिन वो तो बहुत ही छोटी बेचारी जो बकरियां होती हैं, कद की भी छोटी, उनको भी नहीं छोड़ता वो है तो आपका ही ना क्लास हो, मतलब आप लोगों की कम्युनिटी है ना वो तो। आप एक साईं काम करो, आप बकरियों के हुकूक के लिए एक एनजीओ बना लो। ये 22 मिनट हो गए हैं, आपको बकरे से ज्यादा बकरी का दर्द है। आप जुल्म करते हैं ना, आप लोग मैं नहीं करता भाई। मेरी चारों से आप मिलो। बकरियों के मर्द है ना आप। मेरी जो चार हैं उनसे आप मिलो। हाँ। वो आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल हमें ऐसे रखता है जैसे हमें रखना चाहिए। अच्छा, आपकी कम्युनिटी में सबसे सुपीरियर कौन है? सही हमारा मतलब मारखोर है या आईबैक्स होता है, और क्या क्या उसकी आपकी किस्में आप आपको ज्यादा पता होगा मुझे। पहाड़ी होता है, आईबैक्स होता है, मारखोर होता है। ये उसमें बड़ा गोश्त होता है मारखोर, वो जो होता है उसके अंदर कोई 100 किलो का होता है, 150 किलो का होता है। 2 मिलियन डॉलर का एक शिकार होता है उसका, मारखोर साईं का। वही हमारा बड़ा है भाई। हम तो 60,000 70,000 1 लाख रुपए में बिक गए। सरदार का क्या नाम है आपके? वो एजेंसी वाला है ना मारखोर। वो सरदार है आपका? वो सरदार है साईं। हाँ। हमारा कीमत लाख रुपए और सरदार का कीमत मिलियन में होता है। और सरदार मर्जी से शिकार होता है, किसी का बाप सरदार को शिकार तो नहीं। आप लोगों की हिफाजत पे मामूर नहीं है? नहीं, वो उधर होते हैं, वो हमारे बड़े हैं उधर हमारे लिए। उतना ऊपर रहता है पहाड़ पे, उधर तो कोई चढ़ ही नहीं सकता। वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उधर होते हैं, हमारे सबके लिए दुआएं करते हैं। कभी आप घर से भागे हैं? नहीं। किसी और के घर में घुसे हैं कभी? नहीं, मुझे अपने घरों में लोग खुद ले जाते हैं पकड़ के, बच्चों को बीवी को दिखाने के लिए, देखो ये है ये ऐसा है, ये करता है, ये। अच्छा, आप जब छोटे थे तो आपसे जब ज्यादा प्यार होता था, या अब आप बड़े हो गए तो ज्यादा होता है? साईं, बकरे और कुत्ते में यही चीज कॉमन है, इनके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और बड़ा होके दोनों पे आपको प्यार नहीं आ रहा होगा। और यही चीज इंसानों में, जो ये फिलिपिनो होते हैं ना, ये फिलिपिनो को आप देखें, इनके जो बच्चे हैं आपको बहुत प्यारे लगेंगे, लेकिन जब ये बड़ी उम्र को हो जाते हैं, दुबई में जाके देखें आप, ये सारे एक जैसे ही लगते हैं। वो तो बहुत छोटे छोटे होते, नाक चपटी, उनकी आंखें वैसी होती हैं, हाथ छोटी, हर चीज छोटी होती है। उनका सबसे बड़ा आदमी भी 3.5 फुट का होता है। आपने सबसे बड़ा बकरा कितने फुट का देखा है, कितने किलो का देखा है? एक ये कंपटीशन इधर होता है पंजाब के एक एरिया में, उधर तकरीबन कोई 156 किलो का कोई एक बकरा था, वो अवार्ड जीता था। ह्यूमन बिहेवियर में आपको क्या अनकॉमन सी चीज लगी या तजाद मिला आपको राजनपुर में और गंबट में? ह्यूमन इंटरेक्शन तो होता होगा ना आपका, उसमें बिहेव ज्यादा अच्छा किसने किया, गंबट वालों ने या राजनपुर वालों ने? साईं, जहाँ मैं पैदा हुआ, जिधर मेरा जंपल है, उधर मुझे बड़े प्यार की नज़र से देखा जाता है कि ये हमारा है, ये हमारा अपना है। और जब गंबट गए तो गंबट में मुझे व्यापार की नज़र से देखा गया कि मुझे देखते ही पहली नज़र वो आपको नज़र का तो पता है ना, वो देखते ही रेट लगाना शुरू कि ये इतने में चला जाएगा, इसको इधर साइड पे करो, उसका इतना होगा। तो ये इंसानों में मैंने बहुत देखा है। लेकिन जो इंसान है वो जहाँ रहते हैं वो उधर की बोली बोलते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सिर्फ एक ही जुबान बोलते हैं, मैं और कुछ भी नहीं। ये मतलब सिंगल लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या याशी आपको तो जुबान ही नहीं सीखनी पड़ती? चीन में रहे तो वही जुबान बोलते हैं, जापान में रहे वो, पाकिस्तान में रहे वो, इंडिया में पता नहीं 50 भाषाएं बोली जाती हैं, आप सिर्फ एक ही जुबान। याशी आपकी कोई ट्रांसलेटर नहीं होता, आपको किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं। कोई आदमी बात करे, कोई तकलीफ हो तो एक ही जुबान में बात करते हैं, खुश होते हैं तो एक ही जुबान में। ये मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना हमारी। हाँ, यूनिवर्सल है। और मैं अगर जबान बदल के मैं क्या करूं, मैं इंग्लैंड जाके इंग्लिश क्यों बोलूं? मुझे ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है। नहीं, आप कुत्ते की जुबान बोलने भौंकना शुरू करते हैं, आपको कौन रोकेगा? साईं, कितना अजीब लगेगा कि बकरा है कुत्ते की तरह भौंक रहा है। वो इंसानों को भी तो कहा जाता है कि कुत्ते की तरह भौंक रहा है और बकरा है, मतलब इंसानों को कहते हैं ये फजूल बातें बकरा है, मतलब अजीब बातें बके जा रहा है, बकरा है। तो वो वाला उसमें भी आपका जिक्र आता है। इंसान तो मल्टी टैलेंटेड है ना, इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं इंग्लैंड में भी जाके मेरी कढ़ाई बननी है या स्टेक बनना है। नहीं, वहां तो कढ़ाई नहीं होती है। हाँ, खैर वहां भी होते हैं। चाइना जाऊंगा तो चाइना में भी मेरा कुछ खाने पीने का ही होना है ना। उधर मैंने कौन सा जाके प्लास्टिक का बिजनेस लेके पाकिस्तान में आना। सीखों में चढ़ा के वो उधर बारबेक्यू। ये बहुत अच्छा किया जो आपने सीख नीचे चढ़ाई है, बहुत आपका सो काइंड ऑफ यू।
ये अक्सर ऐसे ही हमारे एक मसला एक छोटा सा है कि यार ये जब कुर्बानी का दिन होता है ना कि भाई उस दिन एक ही जानवर के सामने दूसरे जानवर को काट रहे होते हैं, सही ऐसा तो ना करो। मतलब हमें भी कटना है, लेकिन ऐसे हम एक ही जगह पे, आपने देखा होगा फर्श पे खून और वो सब पड़ा है, एक बकरा उधर निपट गया, एक बचिया इधर, और अगले 2 खड़े अपना इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे तो ना करो, बारी बारी, मतलब जा रहे हैं तो जाने वाले आप तो कहते हैं रात को आपको छुरियां उरियां नहीं नजर आती, हमें नहीं नजर आती, अभी बाबा। कटने से आपकी जो है हवा शंट हो रही है, शंट होती है ना। हाँ, तो आप इतने वल्गर क्यों हैं? आप अब बकरे भी हैं और फिर भी आप इतनी वल्गैरिटी है क्यों है? मतलब ये अंदर वल्गैरिटी इतना आपने ज्यादा। मुझे कब विदाउट पैंट घूमते हुए देखा? क्या वल्गैरिटी? मैंने तो कभी कब भी मेरी आपको शर्ट पैंट के- में नहीं देखा, आपको मैंने जब हाँ। भी देखा बरहना ही देखा। नेचुरल है ना, हाँ। नेचुरल है, हमारे में रहते ही ऐसे है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब साईं आपने एक जानवर को ज़िबा करना है, उसको ज़िबा करो, उस जगह को साफ करो, फिर दूसरे को लाओ। ये एक के पीछे जो 10 खड़े देख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा तो उधर चलें, आपकी बात मैं पहुंचा थोड़ा दूंगा। सा। और लेकिन मिसबा खाने पे तो जो होते हैं स्लॉटर हाउसेस, हाँ। वहां तो एक लाइन लगी हुई होती है, वो 400 बकरा जो है उसको निकालना है। अगर वो एक एक बकरे को ज़िबा करे और फिर उसकी सफाई करे, वो उन्हें तो 40 दिन लग जाएंगे वो करने में। हाँ। तो वो तो कमर्शियली रन हो रहे होते हैं। वो मीट एक्सपोर्टर की बात करें ना, वो जो गोश्त उधर से काट के। नहीं, स्लॉटर हाउसेस से शहर में पूरा सप्लाई होता है। अच्छा। वो तो सारा गोश्त जाता है, बिल्कुल। उधर मशीन में काटते हैं। अब तो मशीनों से भी कटने लगा है। अच्छा। हाँ, आपको नहीं पता? आपको आपको आपके दोस्तों मैं ने अभी नहीं तक बताया? कटा नहीं ना। पता तो, खबरें तो आती होंगी आपके पास। आप नहीं वो तो तो- बहुत तेज हैं। आप बता रहे थे आप एक चीज़ का मुझे अफसोस कर रहे थे बहुत, कहेंगे हम में और कुत्तों में ये फ़र्क है कि कहीं भी ज़रा ख़तरा होता है उसके कान खड़े हो जाते हैं, हमारे कान भी नहीं खड़े होते हैं। नहीं, हमारी दुम खड़ी होती है। इतनी सी तो दुम है आपकी। तो आप कितनी चाहते हो? आपकी लंगूर के बराबर भी आपकी होती तो हमें क्या फ़र्क पड़ना था? वही बात कटने तो थे बाबा, ही आप। दुम होती। अब जैसे आपकी नाक है, इसका काम क्या है? सूंघना। अब ये छोटी सी में भी सूंघ रही है, बड़े से में भी सूंघ रही है, बात खत्म हो गई। नहीं, सूंघने के अलावा भी काम है एक। क्या? ब्लैक हेड्स निकलवाना? नहीं, ब्लैक हेड तो वो तो फिर भी सूंघने के ही काम आएगी ना। दूसरे के काम में नाक अड़ाना, इसके अलावा भी एक है। वो फिर आप ही का ही होगा, क्योंकि कॉमन काम इंसानों के यही थे नहीं, 3। वो देखें, वो हम हर काम से पहले हम ये कहते हैं भाई हमारी भी नाक है, तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं। अच्छा। हाँ, हमारी नाक बड़ी है। हर एक जो होता है, जिसकी छोटी होती है उसको कोई फीलिंग नहीं होती। जिसकी नाक बड़ी होती है वो बड़ी देख के काम करता है, कहता है हमारी नाक है, वो कट ना जाए। हाँ, ऐसा हाँ, सुना है। इंसानों में नाक कटती है। आपकी तो नाक ही अंदर दबी हुई होती है, तो वो कहाँ से कौन काटेगा? हमने क्या करना है नाक का? हाँ, हमारी तो बस ना रान आप मजबूत। किसी की नाक काटते हो ना आप, सिवाय आप बता रहे थे सिवाय अपने कुत्ते को काटा था, आप कह रहे हो मैंने कुत्ते ने नहीं, काटा फल था। पोटो ने काटा था वार्ड का पी के। अच्छा, मैं मैसेज भिजवा दूंगा उसको मैं। हाँ, हाँ, ये आपको इंटरव्यू भी भेजूंगा, उसके बाद वो आपका पता पूछ सब आप तक आएगा आ जाए कि आपने उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है। इकबाल टाउन, नीलम बलक, लाहौर, बोलो आ जाए। अभी तो आप गम्बट में थे, आप ये लाहौर का एड्रेस कहाँ से दे दिया? आप, मुझे लग रहा है वोडका पी कर आए हो। मेरा घर इधर लाहौर में ससुराल है इधर आपका। हाँ, एजुकेशन के लिए मैं गम्बट गया हूँ, 2 दफा बताया आपको, हायर एजुकेशन के लिए। अच्छा, गम्बट गम्बट में हायर एजुकेशन लेने हाँ, के लिए और गए। मैट्रिक मैंने राजनपुर से किया है। अच्छा, और प्राइमरी? हैं? प्राइमरी कहाँ से की है? वो मैट्रिक का स्कूल करीब था, अम्मा बोली पहले इधर से पढ़ ले प्राइमरी, बाद में पीएचडी का सब्जेक्ट? पीएचडी तक तो साईं मेरे को खा के लोग डकार भी ले चुके होंगे। नहीं, अगर मैं आपको गारंटी दे दूं, मैं ले जाता हूं आपको खरीद के, और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ और जाहो जलाल के साथ उसके रखूं बाद और आपको सरदार बनाऊं उधर। उसके बाद मैं प्रोफेसर बनूंगा। हाँ, प्रोफेसर बन जाएंगे आप। बन जाऊंगा। हाँ, यस। उसके बाद भी मेरी बननी तो कढ़ाई है। नहीं, बुड्ढे का गोश्त नहीं बनाते लोग उसको, वो फिर अपने मौत मर जाता है, मरे हुए को कोई नहीं काटता। साईं, ये पाकिस्तान है, इधर कुत्ते का गोश्त नहीं छोड़ते, आप बुड्ढे बकरे का गोश्त बोलते हो। आपने ख्वाहिश की कभी लाहौर आए? हाँ, साईं मैं बताया मेरा घर लाहौर है। अच्छा, तो यहाँ तो एक फायदा है, यहाँ बहुत सारे बकरे बच जाते हैं। बहुत जब उनका गोश्त होता है उसके साथ दूसरे गोश्त भी मिक्स करके, वो इधर आपको पता है वो, हाँ, उसमें वो जो बोटियों में से ढेंचू की भी आवाज आती है, वो गवाही दे रहे होते हैं। मैं आपको बताया ना कि लाहौर में बकरे का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इधर लोग बकरे को थोड़ा सा बड़ा और ग्रे कलर का सोचते हैं कि बकरा ऐसा होता होगा।
अच्छा, ग्रे कलर का मतलब ग्रे कलर का बकरा, लंबे लंबे बाल, क्या नहीं, मैं लंबे नहीं लंबे समझा। बाल हैं, कान लंबे नहीं, होते हैं, एक्सप्लेन कर। थोड़ा सा लंबा होता है, अच्छा हाँ वजनी होता है। हाँ। और बस उसमें और बकरे में फर्क ये होता है, वो मैं नहीं करता है। फिर वो क्या करता है? सही वो कुछ करता है, लेकिन वो मैं नहीं अच्छा, कर सकता मैंने है। तो वो सुना है, उसको उसकी बात तो नहीं कर रहे, कोई नालायक होता है उसको कहते हैं यार तुम बिल्कुल ही वो हाँ हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, गधे का जे- जिक्र कर रहे हैं आप। जैसे वो किसी को नहीं कहते ऑफिस में कि इसको काम क्यों दे दिया, ये तो एक नंबर का है। वो है। अच्छा, हाँ जैसे घोड़े और गधे का क्रॉस खच्चर होता है, तो ऐसे बकरे का भी क्रॉस होता है कुछ किसी के साथ और जानवर के साथ? वो हुआ है, आपकी नॉलेज में है? आपको क्रश, कोई और जानवर आपका क्रश है जो नियरेस्ट हो आपके जैसा हो? सही वो हिरन, हिरन। मैट्रिक के दिनों में एक दुम्बी अच्छी लगती थी, अच्छा। लेकिन उसके जो वालिद साहब उसको छोड़ने आते थे ना, हम्म। तो उसके वालिद साहब की चक्की देख के मेरी जो है ना वो हवा टाइट हो जाती थी, लेकिन एक अच्छी लगती थी बस। उसमें क्या खास बात थी ऐसी कि मतलब क्या आपको देख के क्या फीलिंग आती थी साईं उसमें? गोरी चिट्टी थी, हाँ। छोटे छोटे सींग थे उसके, हम्म। आगे वाले खुरों पे ऐसे ठक ठक करके चलती थी, बहुत अच्छी लगती थी। उसकी चाल मस्त थी। चाल अच्छी थी, वो मतलब चिट्टी बहुत थी। हमारे बकरों में चिट्टेपन का बड़ा अकाल है, काला पीला कत्थई ये चल रहा होता है, प्योर वाइट। कालों का सदका हो जाता है, इसीलिए शायद मेरे ख्याल हाँ से काला, गोरों का नहीं होता होगा। हाँ, गोरे बच जाते हैं, गोरों को ज्यादा पालते हैं हाँ, मतलब। मेरी तबीयत भी थोड़ी वो पाकिस्तानियों जैसी है ना, हाँ। इधर भी चिट्टा रंग बहुत पसंद है, तो वो मुझे बहुत दुम्बी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन पता नहीं। लेकिन दुम्बी तो दूसरे कबीले की नहीं थी, हाँ तो वो वाले कबीले वाले तो आपको नहीं देते अपनी लड़की। सही, उसका बाप थोड़ा ढीला होता तो मैं तो ऐसी की तैसी कर देता, लेकिन मेरा ध्यान उन दिनों जरा मेरे फिजिक्स के प्रैक्टिकल चल रहे थे उस पे था। हम्म। मैंने कहा बाबा ये भी पास करके निकालना है, हम्म। और फिर ये दुम्बी का बाप जो है इससे कौन भिड़ेगा, अभी मैं खुद भी उस टाइम में छोटा तो सा उसकी था। माँ से, उसकी बहन वगैरह से कोई बात चला लेते थोड़ी सी? मैं बस मैट्रिक के बाद उसको बड़ा ढूंढा, पता चला कि वो कोई केपीके से खरीदार आया, तो वो दुम्बी पीछे से देख के ले गया। उसको एसएमएस वगैरह कर देते, कुछ जाते जरा छुड़ा उड़ा के लेकर आते आप जा, बस आँख चोर अपने और भाइयों को लेके जाते साथ में, सही। अब मारखोर वगैरह को साथ में ले जाते आप। अभी क्या, अभी उसकी कहीं दुम्बई की तिक्के विक्के बन के कहानी खत्म हो गई होगी। कोई मैं उसी के कबीले में से, उसी के क्लैन में किसी और भी होंगी ना, बहुत सारी अच्छी खूबसूरत सी होंगी ना, अभी तो बिल्कुल मैं सोनी। इधर अभी तो मैं इधर गंबट आ गया ना, इधर गंबट? तो बकरे बकरे, सारे बकरे? सारे बकरे बाबा, बकरा आगे भी बकरा, पीछे भी बकरा, दाएं भी बकरा, इधर भी बकरा। मैंने तो सुना है जो आप वो बता रहे थे, अंडा आंडू आंडू क्या बता रहे हाँ थे, जी हाँ वो जी, बकरे, आंडू वो बकरा तो होता है। बकरों को भी नहीं छोड़ते। वो सही, वो बहुत वो बहुत ऐसा खतर। क्यों है आपके मतलब दिमाग के अंदर, आपके शैतानी जो है वो शैतान बसा हुआ है, आपके सींग भी वैसे मिलते जुलते हैं, आपका जो आज आपकी शक्ल भी बहुत ज्यादा शैतान से ज्यादा मिल रही है, बकरे बकरे से कम मिल रही है। वो असल में ऐसा है जैसे आपके इंसानों में होते हैं ना कुछ एक बहुत शरारती लोग होते हैं कि ये बहुत शरीर है, मन है तो उसको खुल के बोले, ये नहीं बोलते यार ये लड़का बड़ा हरामी है। तो ऐसे हमारे उधर वो आंडू होते हैं, नहीं सुनता वो किसी की, पिट के ही बाज आता है, और आखिर में फिर जब कटता है तो उसकी हड्डियों पे सही गुस्सा निकलता है लोग। आपके डूज एंड डोंट्स क्या क्या है कि मतलब ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना, कब सोना है, कब उठना है, कब स्नान करना है, इससे ये क्या रूटीन है इसमें? पहले सवाल का जवाब पहले दें, डूज एंड डोंट्स बताएं मुझे पहले। सर सबसे जो हमारा बेसिक है वो ये कि ये मगरिब के बाद तो ऑटोमेटिकली नींद आना शुरू हो जाती है, और सुबह फजर से पहले आंख खुल जाती है। ठीक है, ये कंपलसरी है। वो आपको जो है मुर्गी का जो शौहर है, क्या कहते हैं उसको? मुर्गा। मुर्गा? हाँ। और भी कुछ कहते हैं उसको? कुकड़। कुक्कड़? हाँ। वो उठाता है आपको हाँ, सुबह? कुकड़ की बांग आती है तो फिर आंख खुल जाती है। हाँ। ये कंपलसरी है। हाँ। अब बुरा लगता है आपको कुक्कड़? बुरा नहीं लगता है नहीं कभी? नहीं नहीं, अच्छा। मुर्गी पे कभी क्रश नहीं आया आपका? नहीं नहीं, या हिरनी पे? मुर्गी का एक दफा ये हुआ कि मैं चल रहा था तो मुर्गी मेरे नीचे क्रश हो गई थी। अच्छा, तो बच्चा भागते, होगा उसका? हाँ भागते में वो हो बच्चा गई। होगा। हाँ। तो दूसरा ये है कि सही मैं फास्ट फूड नहीं खाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ। अलबत्ता ये है कि ये ईद के दिनों में लड़के वड़के जो टिकटा करिए तफरी के लिए मेरे मुंह में कभी कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दी, कभी कुछ पिला दी, कि ऐसी देखे बियर बगैर। शेयर पिलाई है कभी आप? नहीं 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 नहीं? नहीं। तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल
मेंटेन रहता है, ज्यादा होता है, हाँ। कम होता है, क्या है उसमें? जिनका कोलेस्ट्रॉल छिड़ा हुआ होता है तो वो बकरा खाते हैं कि ये बैलेंस हो जाए। मैं तो इतना मतलब हाइजीनिक हूँ, हम्म। क्या बताऊँ आपको। तो बस ये छोटी मोटी सोने उठने की रूटीन बहुत अच्छी है। तो इतनी, व्हाई डू यू स्मेल बैड? क्योंकि मैं बकरा हूँ, मेरे पास परफ्यूम का ऑप्शन नहीं है। हम्म। कुछ एक दोस्त यार है अच्छे, जिनके मालिकान है, उनको रोज सुबह इतर मितर लगाते हैं, धोते धुलाते हैं, ख्याल रखते हैं अच्छे से, तो वो उनके वो पास सही रहते हैं बिल्कुल। हाँ हाँ वो सही। शैम्पू आपको शैम्पू करते शैम्पूइंग हैं, पसंद है? उनका ब्रश होता है, बकायदा धुलाया जाता है, रोज की ड्यूटी होती है उनकी, तो वो बकरे अच्छे रखते हैं। टीथ ब्रश कितने करते हैं दिन में, कितने टाइम? टीथ अगर ब्रश कर लिए तो बाबा लूसन नहीं खा सकते, इसको खाने के लिए दांत का असली जानदार होना जरूरी है। टीथ ब्रश लूसन खा के टीथ ब्रश करना चाहिए ना, वो अंदर फंस जाए वो वो फिर। लूसन से ही हो जाता है ना, वो जितनी देर हम मुंह में चलाते रहते हैं तो हाँ। वही हमारा टूथ ब्रश कर लेता है। अच्छा, हाँ। वो खाली मुंह चलाते हैं आप बस? नहीं, मैं मेरी 4 बकरियां हैं, बच्चे भी हैं। उनमें से जो वो आपस में लड़ती नहीं है, जो आपकी 4 नहीं बकरियां हैं? नहीं, कुछ कुछ ही रहती और है। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए उन्हें कहाँ भेजेंगे आप? उनको भी कंबर शदात कोट भेजेंगे इंशाल्लाह। हाँ। तो अगली गवर्नमेंट आपके ख्याल में किसकी आने वाली है? किसी की भी आए बाबा, ये तो पूरा मुल्क ही बकरा है, मैं अकेला थोड़ी हूँ। नहीं, अब सुनने में आ रहा है शायद उनको साइड लाइन किया जा रहा है, जरदारी एंड कोको और ये हमें नहीं मालूम। शरीफ जो उनकी फैमिली है और उनकी गवर्नमेंट है, अब वो ऊपर आएंगे। सही, हमारा दादा परदादा तड़दादा नरदादा ये जितने थे इधर ही पाकिस्तान में थे, और शुरू से इधर के जितने सूबे हैं जितने हैं, ये सब जगह सिर्फ और सिर्फ बकरे हैं। इस मुल्क में 7-8 इंसान हैं, वो इस्लामाबाद में रहते हैं, बाकी पूरी कौम बकरा है। नहीं, आप में ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो पीटीआई की है या पीपल्स पार्टी की है वहाँ? पीटीआई का तो हम नहीं कह सकते, पीटीआई के बकरे ज़्यादातर लाहौर में हैं, और वो फिर उन पे हमारी अभी डिस्कस हो भी गई है कि वो बकरे किस तरह के हैं। वो कम कम बकरे हैं, ज़्यादा वो दूसरी तरफ है। आप जो बकरे बने जी, वो फॉर्म 47 से पहले बने या फॉर्म 45 के बाद बने? ये दोनों फॉर्म मेरी पीठ पे रख के भरे गए थे। तो उससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ फॉर्म 47 के रिजल्ट के बाद से? सही, हमारा ज़िंदगी तो वैसा ही है। अभी भी वो सुनने में आ रहा है लूसन और कम देगा सरदार हमें, शायद वो 15 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए हैं। तो पेट्रोल पे बढ़ गए, उससे क्या आपको तो पूरी लूसन मिलती है, आपकी क्या कम टेंशन है कि भाई कम महंगाई होती हुई नहीं हुई, फलाना हुआ, नहीं, कम ढिमाका होती हुआ? है तो हमारा जो मालिक है वो सारा ये बजट लगाता है, उसके पास 100 बकरे हैं, रोज का चारा खिलाना है 4-5 टाइम का, तो वो कहता है ये पेट्रोल और ये सब बढ़ रहा है तो मैं तुम लोग का किधर से पूरा करूंगा। 10 किसी को बेच देता है, 20 किसी को बेच देता है। कराची जाना है, सफर है लंबा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल ये सब लगेगा ना। तो लाहौर आने का आपका प्लान नहीं बना? सही, अगर इस बकरा ईद बच गया तो फिर लाहौर आऊंगा। लाहौर और कराची में क्या फर्क है? लाहौर है, और जो कराची है बाबा, उसका शोहर है। नहीं नहीं, जितना बड़ा लाहौर है इतना तो कराची का गुलिस्तान जौहर है। ये तो अभी किसी ने कहा था, कल मैंने टीवी पे देखा हाँ जी, था, हाँ कोई जी। कौन कह रहा था ये? मैं टीवी नहीं देखता। आप तो मेजबानी भी करते टीवी पे एक प्रोग्राम में, कौन मैंने सा? आपको देखा था, आप मुसलसल वो वो मैं करते हैं। नहीं हूँ, वो आफ्ताब इकबाल है, आप मिक्स कर रहे हो। अच्छा, नहीं, मैं ताबिश हाशमी की बात कर रहा था, आपसे बड़ी शक्ल मिलती है उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कभी कभी वो कुर्बानी का बकरा भी मुझे देखते हैं जब उनसे रोजाना प्रोग्राम कराया जाता है, तो ऐसी तो बातें उसमें आपकी शबाद आने लगती है। ऐसी बातें नहीं करो साईं, फिर मैसेज आ जाएगा। अच्छा, एक शेर मुझे आपके कज़न ने भेजा था, वो अजीब सा था, वो मैं पढ़ देता हूँ, साईं आप इरशाद, उसकी तशरीह कर दीजिएगा, मतलब बताइएगा। इरशाद। मेरी कब्र पर रोने का तमाशा ना लगाया जाए, कोई वाकई मोहसिन है तो साथ दफनाया जाए। वाह 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 वाह, बहुत। ये मेरे समझ में नहीं आया, क्या मोहसिन, कौन मोहसिन? वो आपके यहाँ नाम भी रखे जाते हैं बकरों के, क्या है? मेरे तो कज़न का नाम है मोहसिन। सही बात है, चाहे कि ये जो हमारा खिलाई पिलाई करते हैं, हमें खरीदते हैं, हमें टहलाते हैं, बड़ा खूबसूरत है, ये है वो है, प्यार जताते हैं, सुरमा लगाते हैं, इतर लगाते हैं, अच्छा सा कसाई ला के नहला धुला के हमें कुर्बान करते हैं, और फिर रो रहे होते हैं, और घंटे के बाद हमारी कलेजियों के ऊपर लड़ रहे होते हैं। ये इनके बारे में कि इतना प्यार है तो साथ में दफन हो जाओ। और दूसरा, ये आपने सही बोला, कुर्बानी होती है, तो हम जो हमें खरीदता है
वो हमारे साथ वही करता है जो पाकिस्तान के हुक्मरान इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। ये खुद ही पूरे मुल्क को खा गए हैं, तो जो बकरा खरीदता है वो भी पूरा बकरा खुद ही खा जाता है, बांटता वाटता नहीं है। मुझे तो आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि जो कराची की सड़कें हैं वो भी ये हुक्मरान ही खा गए, जो पूरी खा गए ऊपर से उतार के। आप फिर भी हर वक्त शिकायतें ही करते रहते हैं। मैं पहले मिनट से शुरू से यही आपको कह रहा हूँ, आप शुक्र अदा किया करें। आपको गधे की तरह से आप पे सामान नहीं लादा जाता, घोड़े की तरह आपको भगाया नहीं जाता, ऊपर सवारी नहीं की जाती। बैल होता है या भैंस होती है, उसको कोल्हू का बैल जो होता है उसकी तरह आपको नहीं हाँका जाता। ऊंट का भी बता दो, ऊंट का भी बता रहा हूँ हाँ। मैं, हाथी का भी बता रहा हूँ। सबसे ये माल बर्दारी के तौर पे आपकी अय्याशी है। आप खाली लूसन खा के बस सो जाते हैं, उठते हैं, एक ही काम होता है, 4 बीवियां चक्कर लगाए और आके फिर खड़े हो गए, फिर मैं किया और मिंगनियां कर दी। साईं आपकी अय्याशी लगी पड़ी है इधर बाबा। आप एक दिन में 4 बीवी संभालो ना। हाँ, मैंने रोका है। हाँ, एक दिन है, हाँ, हफ्ते के 7 दिन है, महीने के 30 दिन है, और एक दिन की एक बीवी है। 430 जा कितना होता है? 120। अब लगाओ हिसाब साईं। और सिर्फ डाइट क्या है? लूसन और पानी। लग पता जाएगा आपको जुल्म क्या होता है। और यही लूसन पानी आपको दिया जाता और आपके ऊपर वजन लाद के आपको काम कराया जाता। फिर साईं मैंने आपको मना और किया वो है। बीवी भी नहीं मिलती आपको, तो घर का तो सारा काम करके देती है आपको। भाई मैं कब रोड के किनारे खड़ा होके बोलता हूँ मुझे कुर्बान करो? आप हाथी काट लो, मैंने रोका है आपको? तो आपके यहाँ तो जो है नाम भी कुर्बान अली होते हैं, सैयद कुर्बान अली शाह, कुर्बान काजमी, और जो पता नहीं क्या क्या जो भी नाम होते होंगे। तो हमारे यहाँ तो वो सिर्फ नाम बकरा होते हैं, इतने अच्छे हैं नाम। आप अगर कुर्बान हो जाते हो तो क्या हो गया? नहीं, तो हमारे यहाँ इतने जो अच्छे लोग होते हैं उनके जैसे हो गए आप, और क्या कुर्बान? हमारे यहाँ कोई कुर्बान नाम नहीं होता, हमारे यहाँ बकरा होता है। भाई देखे, माँ होती है, बच्चे को आके कहती है मैं तेरे कुर्बान। ठीक है। हाँ, जो हीरोइन होती है, मंगेतर होती है, बीवी होती है, शौहर से अपने बॉयफ्रेंड से आके कहती है मैं तेरे कुर्बान। अब आपको कुर्बान किया जाता है, उसमें आपकी चीखें निकलती हैं। ये समझ में नहीं आए डबल तजाद की बात नहीं है ये। तो मैं जिसकी गर्दन पे छुरी चल रही है वो क्या स्माइल ही लगाएगा अपने मुंह पे? क्या करूं मैं ऐसे हंसे ही काट दो। दांत तो आप दिखाते हैं कुर्बान होने के बाद, मैं दांत ही नजर आते हैं आपके। और कुर्बान होने के बाद मुझे होश थोड़ी है, मैं तो एनेस्थीसिया पे चला गया। अभी जो मर्जी मेरा देखते रहो, मुझे क्या पता। एनेस्थीसिया दे के आपको जिबा कर दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा नहीं है साईं? फिर सारे गोश्त खाने वाले भी एनेस्थीसिया में पड़े हुए होंगे। वो तो होते हैं, नशे में तो होते हैं। आपका गोश्त ऐसा नशावर तो होता है, वो खा के तो नशा उतरता ही नहीं है हफ्ते तक। जब आपकी चांपे, आपकी बारबेक्यू रिब्स, आपका कलेजा, आपके गुर्दे, और वो जिक्र नहीं कर रहा, जितना टकाटक वाला जो है, जितना मजे से बताया, और मगज आपके देखें आप, जितना मजे से बताया ना, काश साईं ये सारा सामान तेरा होता, तुझे पता चलता। आप मेरे ही तो हैं, मेरे दोस्त के हैं तो मेरे ही हुए ना आप तो। बस साईं फिर ये एक काम करो, ये इंटरव्यू खत्म करो, हमको कुर्बान करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। दुनिया भर में कितनी कुर्बानियां होती हैं, और आज हमने जितने बकरे के एहसासात, उसकी फीलिंग, उसके रोमांस के बारे में बात की, उसके ग़िज़ा के बारे में बात की, उसके सफ़र के बारे में, वो उसके इलाके के बारे में, उसकी पसंद नापसंद। उम्मीद है आप महसूस हुए होंगे और आपको ये जान के खुशी हुई होगी कि वो भी अपने पूरे जज्बात रखते हैं। तो आइंदा से उनको इंसानों की तरह ही ट्रीट किया जाए, और वो भी यही चाहते हैं कि हम इंसान से कम नहीं हैं। अगर आपने बात सुनी हो, क्योंकि नखरे, उनकी जो बाकी सारी चीज़ें हैं, उनका ऑरा और उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, वो सारे वैसे ही हैं। उन्होंने बर्गर का भी जिक्र किया, फास्ट फूड का भी जिक्र किया, कोलेस्ट्रॉल का भी जिक्र किया, और उन्होंने ज़िंदगी की अय्याशियों का, रंगीनियों का भी जिक्र किया। तो आप ये पूरा इनका इंटरव्यू देखिएगा और हमें कमेंट्स देने मत भूलिएगा। आप सबको हमारी तरफ से बहुत दिली ईद मुबारक, और बकरे साहब की तरफ से भी आपको ईद मुबारक। अगली ईद पे हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।